इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 182 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। का प्रश्न नंबर ए। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहे तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न एक है, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित को घटाइए। यानी कि ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करके इन सभी को हमें घटाना है। ब्रह्मगुप्त विधि में क्या करते हैं, हरों को समान करते हैं। क्या करते हैं, हरों को समान करते हैं। जैसे सबसे पहले ए है, ए में है 8/15 माइनस 3/15। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यानी हर दोनों में समान है। जब हर दोनों में समान है तो इन्हें हमें समान करने की, बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब ऊपर है 8, तो लिखेंगे 8। 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और नीचे कितना है, 15। अब 5 और 15 दोनों ही 5 से कट जाते हैं, यानी 5 एकल 5 और 5 दिया 15। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। यानी कि ए भाग का उत्तर हो जाएगा 1/3। अब देखें इसका बी भाग। बी भाग में है 2/5 माइनस 4/15। यहाँ हर 5 है और यहाँ हर 15 है। तो पहले हम हर को समान करेंगे। उसके लिए 15 और 5 इनका लेंगे एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम होगा 15। 15 क्यों होगा, क्योंकि 5 का भाग 15 में पूरा पूरा चला जाता है। तो एलसीएम कितना होगा, 15। यानी कि हर हमें 15 करना है। तो 2/5 है, तो यहाँ लिखे 2/5 गुणा। अब 5 में इसमें किसका गुणा करें, 15 हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे हम 3 से, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 बट्टे 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, यानी यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पहले से ही 15 है तो इसे सीधा लिख लें, यानी कि 4/15। अब इसमें हमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे तो एक से गुणा कर सकते हैं, एक से ऊपर और एक से नीचे। एक का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकल 4। एक का गुणा 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एकल 15, यानी कि 4/15। अब इसे आगे हल करेंगे। 2/5 का मान कितना है, 2/5 का मान है 6/15। तो 2/5 की जगह पे रखेंगे हम 6/15 माइनस 4/15 का मान क्या है, 4/15 ही है। तो ये लिखेंगे 4/15। अब यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 15। ऊपर 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस, 4 है 4। और 6 में से हम 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 2। और नीचे कितना है, 15, यानी कि 2/15। 2 और 15 एक ही पहाड़ी में नहीं आते, तो यही रहेगा 2/15। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब देखें इसका सी भाग। सी भाग में है 5/6 माइनस 4/9, यानी कि यहाँ हर 6 है और यहाँ हर 9 है। तो पहले हम हर को समान करेंगे। हर समान करने के लिए 6 और 9 का लेंगे पहले एलसीएम। तो यहाँ ले लेता हूं मैं 6 और 9 का एलसीएम। भाग जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 6 और 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, तो 9 को से लोग करेंगे। अब भाग जाएगा 3 से, यानी 3 एकल 3, 3 तिया 9। फिर जाएगा 3 से, यानी यहाँ तो हो चुका 1 और ये 3 एकल 3। एलसीएम कितना होगा, 2 × 6, 6 तिया 18। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। यानी कि यहाँ भी हमें 18 करना है, यहाँ भी 18 करना है। तो यहाँ लिखे 5/6 गुणा 6 में किससे गुणा करें कि 18 हो जाएगी, गुणा कर देंगे 3 से, यानी 3 से ऊपर और 3 से नीचे। ये हो जाएगा 3 × 15 बट्टे 3 × 18। यहाँ भी 18 करना है, 4/9 गुणा 9 में किससे गुणा करें कि 18 हो, 2 से, 2 से ऊपर 2 से नीचे। यानी हो जाएगा 2 × 8 बट्टे 2 × 18। अब यहाँ भी 18 हो गया, यहाँ भी 18 हो गया। 5/6 का मान है 15/18, तो यहाँ लिखेंगे हम 15/18 माइनस
4/9 का मान है 8/18। तो यहाँ लिखेंगे 8/18। अब यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 है, तो 18 लिखेंगे यहाँ। ऊपर 15 है तो 15 माइनस 8 है तो 8। अब 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। नीचे कितना है? 18, यानी कि 7/18। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी में है 2/3 माइनस 1/2, यानी कि यहाँ हर 3 है और यहाँ हर 2 है। तो पहले हम हर को समान करेंगे, यानी 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, यानी कि हर हमें 6 करना है। तो यहाँ है हमारे पास 2/3। कितना है? 2/3। अब 3 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए? गुणा करेंगे 2 से, 2 से ऊपर 2 से नीचे। 2 का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6, यानी यहाँ हो गया 6। अब है 1/2, तो यहाँ लिखे 1/2 गुणा 2 में किससे गुणा करें कि हर 6 हो जाए? तो 2 में गुणा कर दें 3 से, 3 से ऊपर 3 से नीचे, यानी 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 3, और 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, यानी यहाँ भी हर 6 हो गया, यहाँ भी हर 6 हो गया। अब 2/3 का मान है 4/6, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/6 माइनस 1/2 का मान है 3/6, तो यहाँ लिखेंगे 3/6। अब 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 लिखेंगे यहाँ। ऊपर 4 है तो 4 माइनस 3 है तो 3। अब हम 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। नीचे कितना है? 6, यानी कि 1/6। डी का मान क्या होगा? डी का मान होगा 1/6, यानी कि ए का मान हो जाएगा 1/3, और बी का मान होगा 2/15, और सी का मान होगा 7/18, और डी का मान हो जाएगा 1/6। ये हो जाएंगे हमारे उत्तर ए बी सी और डी के। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।